राष्ट्रीय जांच एजेंसी, राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण, इसे आप लोग NIA के नाम से जानते हैं और इंग्लिश में इसे नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के नाम से जानते हैं। तो इस तरह की जितनी भी एजेंसियां हैं, जितने भी संस्थान हैं, उनके बारे में एक सामान्य जानकारी जरूर रखा करिएगा। इनसे आपके एग्जाम में हर साल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, चाहे वो आपका सिविल सर्विस का एग्जाम हो या फिर आपके स्टेट PCS के एग्जाम हो, वनडे एग्जाम हो। तो आज की इस क्लास में हम लोग राष्ट्रीय जांच एजेंसी के बारे में एक सामान्य जानकारी देख लेते हैं, इसका परिचय देख लेते हैं, इसके जो काम हैं, कार्य हैं, उन पर भी हम लोग बात कर लेते हैं और इसके जांच के जो क्षेत्र हैं, क्षेत्राधिकार है इसका, उस पर भी बात कर लेंगे। 2019 में जो संशोधन हुआ था उसे भी देख लेंगे और जो सूचीबद्ध अपराध है ना, उस पर भी हम लोग बात करेंगे। तो NIA भारत सरकार की एक संघीय एजेंसी है जो आप देखेंगे आतंकवाद, उग्रवाद और अन्य राष्ट्रीय सुरक्षा मामलों से संबंधित अपराधों की जांच एवं मुकदमा चलाने हेतु जिम्मेदार है। किसी देश में संघीय एजेंसी के पास विशेष रूप से उन मामलों पर अधिकार क्षेत्र होता है जो पूरे देश को प्रभावित करते हैं, न कि केवल अन्य राज्यों, अलग अलग राज्यों या फिर प्रांतों से संबंधित होते हैं। वर्ष 2008 में मुंबई आतंकी हमलों के बाद राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण 2008 के तहत इसकी स्थापना 2009 में की गई थी। यह गृह मंत्रालय के तहत संचालित होती है और राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम 2008 में बदलाव करते हुए राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण संशोधन अधिनियम 2019 को जुलाई 2019 में पारित किया गया था। और राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण के पास राज्य पुलिस बलों और अन्य एजेंसियों से प्राप्त आतंकवाद से संबंधित मामलों की जांच करने की शक्ति है और इसके पास राज्य सरकारों से पूर्व अनुमति प्राप्त किए बिना राज्य की सीमाओं के मामलों की जांच करने का भी अधिकार है। अब बात आती है इसके कार्यों की, किसकी कार्य की। तो आप देखेंगे आतंकवाद और अन्य राष्ट्रीय सुरक्षा मामलों से संबंधित खुफिया सूचनाओं का संग्रह, विश्लेषण और प्रसार करना, आतंकवाद और राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित मामलों में भारत एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अन्य कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ समन्वय करना इसका काम है। और इसके काम में आप देखिए कानूनी प्रवर्तन एजेंसियों और अन्य हितधारकों के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित करना भी काम है। इसके जांच क्षेत्र की अगर हम लोग बात करें तो NIA के जांच के तरीके अलग अलग हो सकते हैं। NIA अधिनियम 2008 की धारा 6 के तहत राज्य सरकार राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण जांच के लिए केंद्र सरकार को सूचीबद्ध अपराधों से संबंधित मामलों का उल्लेख कर सकती है। केंद्र सरकार NIA को अपने हिसाब से भारत के भीतर अथवा विदेश में किसी सूचीबद्ध अपराध की जांच करने का आदेश भी दे सकती है। और UAPA तथा कुछ सूचीबद्ध अपराधों के तहत अभियुक्तों पर मुकदमा चलाने के लिए एजेंसी को केंद्र सरकार की मंजूरी लेनी होती है। वामपंथ उग्रवाद कि आतंकी वित्त पोषण से संबंधित मामलों से निपटने के लिए एक विशेष प्रकोष्ठ है और किसी सूचीबद्ध अपराध की जांच के दौरान NIA उससे जुड़े किसी अन्य अपराध की भी जांच कर सकती है। अंत में जांच के बाद मामलों को NIA की विशेष अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। और अगर हम लोग बात करें राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण संशोधन अधिनियम 2019 के तहत किए गए परिवर्तन की, तो इसमें भारत के बाहर अपराध, तो NIA के पास मूल रूप से भारत के भीतर अपराधों की जांच करने की शक्ति थी, लेकिन संशोधित अधिनियम अब इसे भारत के बाहर किए गए अपराधों की जांच करने की भी अनुमति देता है, जब तक कि यह अंतर्राष्ट्रीय संधियों और शामिल देशों के कानूनों का पालन करता है। केंद्र सरकार का मानना है कि अगर कोई अपराध भारत के बाहर किया गया लेकिन अधिनियम के अधिकार क्षेत्र में आता है तो वह NIA के मामले की जाँच करने का निर्देश दे सकती है। कानून का विस्तृत दायरा देखें तो NIA अधिनियम की अनुसूची में सूचीबद्ध अपराधों की जांच NIA कर सकती है। और अनुसूची में मूल रूप से परमाणु ऊर्जा अधिनियम 1962, गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम 1967 और अपहरण रोधी अधिनियम 1982 जैसे अधिनियम शामिल थे। संशोधन के साथ NIA अब इससे संबंधित मामलों की भी जांच कर सकता है। मानव तस्करी का मामला हो गया, नकली मुद्रा या बैंक नोट की बात हो गई, निषिद्ध हथियार, साइबर आतंकवाद, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1908 के तहत अपराध, इनकी भी जांच कर सकता है। अगर हम लोग इसकी विशेष अदालत की बात करें तो अधिनियम 2008 ने अधिनियम के तहत मामलों की सुनवाई के लिए विशेष न्यायालयों की स्थापना की है। 2019 का संशोधन केंद्र सरकार को अधिनियम के तहत सूचीबद्ध अपराधों की सुनवाई के लिए सत्र न्यायालयों को विशेष न्यायालयों के रूप में नामित करने की
अनुमति देता है। और ऐसा करने से पहले केंद्र सरकार को संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करना होगा। यदि एक क्षेत्र में कई विशेष न्यायालय मौजूद हैं तो मामले को सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश द्वारा सौंपा जाएगा। और राज्य सरकारें सूचीबद्ध अपराधों की सुनवाई के लिए सत्र न्यायालयों को विशेष न्यायालय के रूप में नामित कर सकती है। अगर इसमें हम लोग सूचीबद्ध अपराधों की बात करें तो अधिनियम की अनुसूची उन अपराधों की एक सूची निर्दिष्ट करती है जिनकी जांच के साथ एनआईए द्वारा मुकदमा चलाया जाना है। इस सूची में शामिल है विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, परमाणु ऊर्जा अधिनियम, गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम, अपहरण विरोधी अधिनियम, नागरिक उड्डयन अधिनियम की सुरक्षा के खिलाफ गैरकानूनी अधिनियमों का दमन, सार्क अभिसमय, आतंकवाद का दमन अधिनियम, महाद्वीप सेल्फ अधिनियम पर समुद्री नेविगेशन और निश्चित प्लेटफॉर्मों की सुरक्षा के खिलाफ गैर कानूनी कृत्यों का दमन, सामूहिक विनाश के हथियारों और उनकी आपूर्ति प्रणाली, गैर कानूनी गतिविधियां निषेध अधिनियम, भारतीय दंड संहिता, शस्त्र अधिनियम, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के तहत कोई अन्य प्रासंगिक अपराध, नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सबस्टेंस एक्ट, इस सब आप देखते हैं कि इसके अपराध के सूचीबद्ध अपराध इसमें इनकी भी जांच करता है, इनसे जुड़े हुए अपराधों की। तो इस तरह से आप देखेंगे यह है एनआईए की कहानी, राष्ट्रीय जांच एजेंसी की।